मैचिंग डुप्लीकेट ईआईडी से आधार नंबर या फिर आधार पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, इस विषय में आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप सभी ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके पास डेली ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते होंगे जिनको कि आधार कार्ड निकलवाना होता है। जब वो आपके पास एनरोलमेंट स्लिप लेके आते हैं और आप उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट एरर शो कर रहा है। तो यानी कि उसका जो है पहले से ही आधार कार्ड बना हुआ है और ये डुप्लीकेट इसकी एनरोलमेंट स्लिप है। अब इसके माध्यम से आप सभी किस प्रकार से आधार नंबर या आधार पीडीएफ उसको निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, इसके विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस प्रकार से आप सभी को स्टेटस देखने को मिलता है जहाँ पे साफ साफ बताया जाता है कि वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट फॉर योर एनरोलमेंट रिक्वेस्ट इफ़ यू एनरोल्ड इन द पास्ट एंड फॉरगेटन लॉस्ट योर आधार नंबर ऑन एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि आपका ये डुप्लीकेट मैचिंग हो रही है और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप जो है फॉरगेट ई आधार करके आप अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार में नंबर लिंक है या फिर लिंक नहीं है, या फिर जो लिंक भी है तो वो नंबर उनके पास मौजूद नहीं है, नंबर कहीं खो गया है, गुम हो गया है या बंद हो चुका है। और बहुत से लोग ऐसे जिनके उसमें नंबर भी लिंक नहीं है। तो और इस केस में अगर उनका मैचिंग डुप्लीकेट शो कर रहा है तो उनका आधार नंबर एनरोलमेंट स्लिप के द्वारा या फिर आधार पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आज से कुछ दिन पहले यूआईडीआई ने एक सर्विस लॉन्च की थी आधार मित्र करके, जो कि यहाँ पर कॉर्नर पे शो कर रही थी। फिलहाल ये सर्विस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इसकी मदद से पहले आप लोग बिल्कुल फ्री में ही लोगों का आधार नंबर फाइंड कर लेते थे, निकाल कर लोगों को दे देते थे। लगभग वहाँ पे 15 से 20 मिनट में निकल जाता था। लेकिन उसके बाद जो है वो ऑप्शन से काम होना बंद हो गया। फिर एक और ऑप्शन आया था जहाँ से आप लोग HTML कोडिंग के द्वारा इंस्पेक्ट में जाके नेटवर्क में जाके निकालते थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर चेक आधार स्टेटस पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डुप्लीकेट एनरोलमेंट ईआईडी है, मैं उसको डाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जब भी आप यहाँ आओगे और यहाँ आपको मिलता था चेक आधार स्टेटस, ठीक है, चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करते थे। यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से जो भी उसका एनरोलमेंट आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पे 5 डालना पड़ता था। फिर आपको जो भी कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है वो कैप्चा आपको फिल करना होता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा को भी फिल कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम कैप्चा को फिल कर लेंगे इस प्रकार से और इसके बाद जो है हम यहाँ पर इससे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होता था। वह कौन सा चीज़ है उसके विषय में मैं आपको बता दूँ पहले। तो यहाँ पर अब हमें इस पर क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना होता था और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप सभी के सामने एक जो है इस प्रकार से ये ऑप्शन ओपन होता था। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता था नेटवर्क पे, आपको नेटवर्क पे क्लिक करना होता था। जैसे ही हम नेटवर्क पे क्लिक करते थे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे इसकी मदद से आप लोग पहले निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इस प्रकार से अब आओगे और यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो उसका डुप्लीकेट ईआईडी का एनरोलमेंट नंबर था जो पहले उससे जनरेट हुआ था वो ईआईडी नंबर आपको मिलता था और उसकी मदद से आप जनरेटेड ईआईडी की मदद से उसका आधार नंबर पीवीसी कार्ड के थ्रू निकाल सकते थे। लेकिन अभी वो ऑप्शन भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आपको वो भी प्रॉब्लम आज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने जो डिटेल्स था वो आता था। यहाँ पे अभी भी देखेंगे आप वी हैव फाउंड मैचिंग का ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा आपका आधार नंबर और आधार कार्ड का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं आपको इस प्रकार से रिक्वेस्ट देखने को मिलता है, जनरेशन देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि ये दोनों ईआईडी सेम है। ठीक है, और जो इसका न्यू ईआईडी है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको जो उसकी डिटेल होती थी वो यहाँ पर मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे ये पूरा ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब ईआईडी से आधार नंबर या आधार पीडीएफ प्राप्त करने के लिए
आप सभी को हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि पहले जो फ्री तरीके से हम लोग निकालते थे अभी वो तरीके से निकलना बंद हो चुका है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा है टाइम पे। तो हम लोग जो है आप लोग को आपका डुप्लीकेट ईआईडी से आधार नंबर या आधार पीडीएफ निकलवाने में मदद करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी आ जाइएगा, आपको जो स्लिप वगैरह भेजनी है भेज दीजिएगा, मैं आपका निकलवा कर दे दूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना, ताकि और भी जो वीएलई हैं जिनको इस प्रकार से समस्या आ रही है वह लोग अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकें, आधार पीडीएफ प्राप्त कर सकें, ठीक है। वो भी सेम डे में, 2-4 दिन नहीं लगेगा, सेम डे में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है।